नमस्कार मित्रों, अभ्यास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरओ एआरओ की परीक्षा के बारे में। जिसमें क्या योजना है, पाठ्यक्रम क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री परीक्षा, जो भी प्री परीक्षा होने वाली है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या-क्या पैटर्न है। नंबर 1 जैसे सामान्य अध्ययन है इसमें, तो सामान्य अध्ययन जो है 2 घंटे का ये टाइम दिया है इन्होंने और 140 प्रश्न आने हैं और पूर्णांक भी 140 हैं। इसमें क्या-क्या आएगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 पे सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, इसके अलावा जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं ये। सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी थोड़ी सी रीजनिंग के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन-सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। इसका मतलब मोटा-मोटी आप अगर समझना चाहो तो ये समझ लीजिए, आपको जनरल यानी जीएस तैयार करनी है, जनरल स्टडी। इसके अलावा यूपी स्पेशल, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, ये जो चीज़ें हैं ये आपको पढ़नी है। और इसके अलावा नंबर 2 है इसका सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा में, वो भी 60 अंक का है। वो 120 का 140 का था सॉरी, और ये 60 अंक का है, तो टोटल 200 अंक का प्री एग्ज़ाम होने वाला है। 60 अंक में ये भी परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी। इसमें जो है विलोम शब्द आएँगे 10 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 वाक्य, अनेक शब्दों के लिए शब्द 10 शब्द, तत्सम एवं तद्भव 10 शब्द, विशेष और विशेषण 10 शब्द, पर्यायवाची शब्द 10 शब्द। ये सारे मुझे लग रहा है 10 शब्द हैं और 10 जो है ही मार्क्स के हैं, 10-10 मार्क्स के, तो ये 60 हो जाते हैं। टोटल आपका 200 का है पेपर। प्री परीक्षा आपका 200 का है, जो प्री में क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में जाएँगे और मेंस के लिए परीक्षा पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र है वो 2 घंटे का होगा, 120 प्रश्न होंगे, पूर्णांक 120 है। इसके अलावा हिंदी, हिंदी के यहाँ पे 3 पार्ट हैं टोटल। तो खंड 1 जो है उसमें क्या है सब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको जो है दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। इसके अलग-अलग मार्क्स भी दिए हुए हैं। टोटल इनका जो है 21 मार्क्स का है। इसके अलावा किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, ये 15 अंक का है। इसके अलावा पत्राचार, पत्राचार के अंतर्गत क्या-क्या है? शासकीय, अर्धशासकीय पत्र हैं, कार्यालय आदेश हैं, ज्ञाप परिपत्र, इसके अलावा विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन या अनुस्मारक, इनमें से कोई आएगा। ये टोटल जो है इनके जो मार्क्स हैं वो 24 मार्क्स हैं। इसके अलावा अगला है पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। ये एक तरह से ट्रांसलेशन भी है इसमें। अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द, 10 अंक के हैं। ऐसे ही हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द, 10 अंक के हैं। इसके अलावा मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ केवल 5 हैं, जो 10 अंक की होंगी। एक इसके अलावा जो है कंप्यूटर ज्ञान आपको होना चाहिए, वो 10 अंक का है, 10 अंक का। टोटल आपका ये जो पोर्शन मैंने बताया ये 100 अंक का है, 2.5 घंटे का। इसके अलावा खंड 2, इसके लिए आपको आधा घंटा मिलेगा और ये ऑब्जेक्टिव होगा। ये एक तरह से जो प्री का आपका पेपर था उसी की तरह है लगभग। ये भी 60 अंक का इसका पूर्णांक होगा। विलोम शब्द 6 आएंगे, 12 अंक के होंगे जो। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 वाक्य होंगे, 12 अंक के होंगे। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 6 शब्द होंगे, 12 अंक के होंगे। तत्सम एवं तद्भव शब्द 6 शब्द, 12 अंक। इसके अलावा विशेष और विशेषण 6 शब्द, 12 अंक। ये तो आपका हो गया हिंदी, जो है आपकी ग्रामर से रिलेटेड है ये। अगला पार्ट जो है तीसरा पार्ट हिंदी निबंध, ये 120 का होगा। इसमें जो है आपके लिए 3 प्रश्न होंगे और इसमें आपको चयन करना पड़ेगा। 3 आपको निबंध लिखने हैं, ठीक है। अब इन 3 निबंधों में सारे 40-40 अंक के होंगे, तो 120 अंक के हो जाएंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे वो आपको बता दे रहा हूँ।
पहला जो खंड होगा उसके 3 टॉपिक होंगे उसमें। एक तो साहित्य और संस्कृति से, सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से जो भी निबंध आएगा वो 40 अंक का। शब्द सीमा यहाँ पे 600 शब्द आपको लिखने हैं। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसमें विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, ये 40 अंक का होगा, शब्द सीमा 600 होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, यानी ये सारे जो टॉपिक्स मिला दिए जाएं तो 40-40 के 3 होंगे, 120 अंक, यानी टोटल जो आपका पेपर हो गया 120 की तो आपकी जीएस हो गई। इसके अलावा 100 का था सब्जेक्टिव और 60 का था ऑब्जेक्टिव, तो 160 की हिंदी यहाँ पे हो गई। और इसके अलावा आपका जो बचा 120 का आपके निबंध हो गए। टोटल 400 है और इसी के बेस पे आपकी मेरिट या फाइनल सिलेक्शन के लिए बनेगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस पे अब निरंतर वीडियो आर से रिलेटेड आने वाली हैं। और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पे हमारी जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाह रहे हैं तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।